मेरा नाम अहमद है। बहुत से लोग जो है फिल्मों से या इंटरनेट के ज़रिए से एक ऐसा इमेजिनेशन अपने दिल में रख लेते हैं जो कि शायद आप चाहते हो वो उससे बहुत अलग है। अग्री इस चीज़ से? हाँ, तो मैं इसी चीज़ पे चाहता हूँ कि हम लोगों तक है ना एक्चुअल मैसेज पहुँचे। और क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम ओजस। ओजस जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने जितने भी इंटरनेट के ऊपर जो भी डेटा यूट्यूब पे, ट्विटर पे, या मैंने जो लोगों के साथ में देखा समझा, तो बहुत सारे लोगों के ना क्रिटिसिज्म है आप लोगों से रिलेटेड, बहुत सारे उनके सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इररिलेवेंट चीज़ें उसको हम छोड़ देते हैं। जो मुझे रेलेवेंट लगी 4-5 चीज़ें उसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप जवाब दे देना, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कब ये फ़ील हुआ और किस तरह से फ़ील हुआ कि मैं औरों से अलग हूँ और मुझे आम मर्दों की तरह नहीं बल्कि उनसे हटके एक लड़की या औरत की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि आप एक्चुअली में क्या फॉलो करते हैं। सो बेसिकली मैं गे हूँ। गे ये अलग थिंग होता है कि जो लड़का होता है अंदर से और बाहर से बस उसको लड़का ही पसंद आता है, दैट्स इनफ। इसको गे कहते हैं। लेस्बियन जो रहते हैं वो लड़की ही रहती है लेकिन उसको सिर्फ लड़की से प्यार होता है। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ अदर थिंग। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि ये गे है तो इसका मतलब ये लड़की ही रहेगा या लड़कियों की तरह ही रहेगा। कुछ लोग नॉन बाइनरी होते हैं, कुछ लोगों को अपना खुद का एक अलग थिंकिंग रहता है। जैसे कि मुझे मैन टू मैन रहना अच्छा लगता है, जैसे कि लड़के के ही कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट बेसिकली कुछ लड़कों को लड़कियों की तरह बिहेव करना, उनकी तरह मेकअप करना अच्छा लगता है। सो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉमन है। हम लोग अगर पुराने तरीक़ों से इनको देखेंगे ना तो पुराने लोगों के ज़माने से ही चलती आ रही प्रथा है अपने पास। तो बेसिकली आप कितने टाइम से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो? मैं बेसिकली जब मैं 11 में था 2017-16 से खुद को एज अ बाइसेक्सुअल मैं पहले था। देन मैं एक कंक्लूजन पे आया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद गर्ल्स, सो मैंने खुद को एज ए गे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट जो मैंने सुना है लोगों से और आपकी बात को सुन करके वो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे वो पूछता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि आपको ये फ़ील हुआ कि मुझे मैन ज़्यादा पसंद है। हाँ। आपको ये फ़ील हुआ, ठीक है, और आपको ये फ़ील हुआ, फिर आपने उसी हिसाब से अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दी, फ्रेंड सर्कल एंड एवरीथिंग। तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये आपका बिलीफ है, ऐसा आपको फ़ील हुआ, ऐसा आप मानते हो, ठीक है? एक बहुत बड़ा समाज है जो कि यूँ कह लीजिए एक मेजॉरिटी है, उनको भी फ़ील होता है, उनको भी लगता है, यानी जो बेस क्राइटेरिया आपने बनाया है ना, सेम चीज़ उनके पास है कि भाई हमें भी लगता है ये लोग गलत कर रहे हैं, आदमी को आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर आदमी है तो नेचुरल चीज़ है, उसको लड़कियों में औरतों में ही दिलचस्पी रहनी चाहिए। अगर वो लोग लड़का लड़के के साथ जा रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो ये उनका व्यू है मेजॉरिटी का, जो मैंने जाना है अब तक के। तो अब कह रहे हो आप कि मेरी व्यू मेरे को पसंद है और मैं इसे सही मानता हूँ, मेजॉरिटी कह रही है कि नहीं हम इस चीज़ को गलत मानते हैं। तो अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से राइट कौन है और रॉन्ग कौन है? हम किस बेस और क्राइटेरिया के आधार पे ये तय करेंगे कि इनमें से राइट कौन है और रॉन्ग कौन है? राइट और रॉन्ग कोई भी नहीं होता। बेसिकली हर किसी के, जैसे कि किसी को भगवान में पत्थर दिखते हैं या किसी को पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं या नहीं दिखते, वो उसका सवाल रहता है। जो इबादत करता है वो किसी भी तरीके से कर सकता है और जो नहीं करना चाहता वो नहीं करता है। हम लोग उस पर कोई रोक नहीं लगाते। वैसे ही अगर हम लोग इस चीज़ को रखें, जैसे कि मुझे लड़का पसंद है तो मैं लड़के के साथ जाऊंगा और मेरे साथ जो एक लड़का है जिसको लड़की पसंद है उसे लड़की के साथ जाना है। कैसे होता है सर, अपना जो आइडेंटिटी होता है ना वो खुद बता नहीं सकता जी, खुद क्या है। नहीं मैं समझता हूँ। बाइसेक्सुअल है, गे या मतलब कोई भी प्रूफ नहीं कर पा रहा है। जैसे जिसके हार्मोन्स है, जैसे उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, फीलिंग चेंज होती है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो क्या है। ओके अच्छा, जैसा कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसा कि इन्होंने शुरू में कहा कि मैंने पूछा कि ये सही या वो आप सही, इसमें से डिसाइड कैसा होगा, तो आपने क्या इस पर जवाब दिया कि डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि किसी हाँ ये फीलिंग की बात है, राइट? हम किसी के श्रद्धा पे सवाल नहीं उठा सकते ना, वैसे ही हम लोग किसी के प्यार को डाउट नहीं कर सकते, राइट? प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक चीज़ है जो पहले से चली आ रही है, मेजॉरिटी उसी को मानती है, फॉलो करती है। अब ये चीज़ एक नया ट्रेंड में आ रहा है। वो पहले ठीक है, कोई किसी के अंदर ऐसी फीलिंग थी वो रहता था, लेकिन अब चूंकि ये कम्युनिटी के तौर पे आ रही है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, औरों को भी इसमें जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे टाइम पे फिर दूसरे लोग ये सवाल करते हैं
कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप हाँ। हमें क्राइटेरिया बताओ But इसमें- कि आप किस बेस पे ये डिसाइड सर करोगे। बट इसमें हमारा ही नाम खराब होता है, नहीं उन लोग का नाम नाम नहीं खराब की बात नहीं है। होता है। कभी कभी ऐसे पब्लिक अलग तरीके से देखती है ना कि मतलब उनको लगता है जैसे नॉर्मली ट्रेंड में चलूँगा ना तो भी कोई भी नॉर्मल स्ट्रेट बंदा हो या गे बंदा हो आके भी इधर टच करेगा, देखेगी उसको लुकआउट, हमारे लुकआउट नहीं मैं अग्री करता हूँ मैंने, और इसीलिए मैंने हर शुरू चीज़ में ऐसा कहा करता है ना। कि आपके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म होता है उस चीज़ से हम डिसएग्री करते हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। फिर से मैं यही पूछूंगा कि आप कह रहे हो ये मेरी फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो आपने वो चीज़ को डिसाइड कर लिया कि मैं ये फॉलो करूँगा, मैं ऐसे लाइफ गुजारूँ। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मान लो एक बच्चा है जो एक ऐसी बस्ती में रहता है ना जहाँ के लोगों ने ये कसम खाई हुई है कि हमें पढ़ाई करना ही नहीं है, हमें बाहर जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ खेत में काम करना, गांव में ही रहना है बस। तो वो बच्चे की जो ग्रूमिंग है ना, जिन माहौल में वो बड़ा होता है तो वो चीज़ को फिर वो अडॉप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ऐसे ही रहूँगा। इसी तरह से अगर एक बच्चा बचपन ही से पबजी खेल रहा है, ठीक है, वो दिन रात मार रहा है, विलन को डिशुम मार रहा है दोस्तों के साथ में, उसको वो फीलिंग आती है कि मैं भी ना रियल लाइफ में ये करूं। आपको पता है क्रिश पिक्चर आई थी कस्तूरबा टाकीज मलाड में ना, एक बच्चे ने बालकोनी से ना ऐसा कूद गया था चलते चलते कि मैं भी उड़ जाऊंगा। तो कहने का मकसद क्या है कि हम अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है या थॉट है या फीलिंग है उसको हम एज अ बेस नहीं वो बना सकते कि मुझे ऐसा लगा तो मैंने कर दिया। अगर सिर्फ मुझे लगा और मेरे लगने से वो चीज़ सही हो गई, तो अगर पबजी में कोई बच्चा बड़ा होकर के लोगों के साथ गलत कर रहा है तो फिर वो भी सही है। क्यों मालूम? क्योंकि मैं उसके सामने जाऊंगा ना माइक लेके, आप क्यों कर रहे हैं, वो भी यही बोलेगा मुझे लगा, मुझे फील हुआ तो मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं लॉ नहीं बना सकता। आप अपना नज़रिया, मैं मेरा नज़रिया कि मुझे ये लगता है, मुझे ये फील होता है, अगर हम ये सेट कर लेना तो दुनिया में बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। और आज जितनी भी आप जो देख रहे हो ना डिस्क्रिमिनेशन या झगड़े, चोरी, लूट, गरीब को दबाना, किसी को जलील करना, ये सब क्यों है मालूम है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरी ये फीलिंग है। तो ऐसे क्राइटेरियाज पे अपन अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला सेट नहीं कर सकते। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग भी जो है हम अलग नहीं, हम एक ही हिस्सा है, पर बात ये है कि लोगों ने हमें अलग करके रखा है। उनकी मेंटालिटी, हाँ, एक मर्द का एक औरत के साथ नहीं होना, ये जो फीलिंग है उसके कारण प्रॉब्लम ये होता है कि सामने वाला जो फील करता है अंदर से, बेसिकली अभी के जनरेशन तो बहुत ओपन है, लेकिन इसके पहले वाले जो है, सही बात। मैं उन लोगों से जब मिला था वो लोग यही कहते कि हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया या हमें तो दबाव था, तो वो रूल्स में थे ना। जब ये सब बताने की बात आती है, जाहिर करने की बात आती है, तो एक अकेला जो रहता है वो इंद्रधनुष में होता है और बाकी सब जो रहते हैं वो चेस के रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस किस किस में पॉजिटिविटी होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बताने को जाए तो कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग में जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि मैं गे हूँ, उन लोगों ने मेरे से बात करना छोड़ दिया। बट मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स को जब मैंने बताया कि दैट आई एम गे, वो कंफर्टेबल थे मेरे साथ। सोच का सिर्फ फ़र्क है, अगर सोच बदलोगे तो सच अपने आप ही सामने आएगा ना। सही, आपने बहुत सही कहा, सोच बदलोगे तो फ़र्क अपने आप सामने आ जाएगा। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ से मतलब हिंदुइज्म के अगर देखेंगे ना तो गीता में कहा गया है कि परिवर्तन ही सब कुछ है, बदलाव ही जीवन का नियम है। तो होने वाला बदलाव सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप हिंदुज़म पे बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं? हाँ, मैं हिंदू हूँ। आप भी? यस। आप? मोमेडियन। अरे अस्सलाम वालेकुम। एनीवेज, ठीक है, आप हिंदू हो, आप गॉड पे बिलीव करते हो? हाँ। आप सबसे ज़्यादा कौन से गॉड को लव करते हो? शिव। शिव को, शंकर जी को। जी। आपको पता है हिंदुज़म में हर चीज़ स्क्रिप्चर्स के अंदर, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्या आप मुझे एक भी ऐसा कोई वर्स या श्लोक स्क्रिप्चर से दिखा सकते हो कि मर्द और मर्द प्यार करे या शादी करे तो अच्छा है, या औरत साथ में टाइम बिताए या सेक्स या जो भी करे वो अच्छा है? आप स्क्रिप्चर से बता सकते हो? और इंडियन मैथोलॉजी में ऐसे बहुत सारे थिंग्स आते हैं, जैसे कि अर्धनारीश्वर शिव का एक स्वरूप है जिसमें शिव और शक्ति दोनों साथ में है। एग्जैक्टली। एज वेल एज जो मथुरा में भगवान कृष्ण की युगल मूर्ति है, वो भी राधा कृष्ण का एक सम्मिलित रूप है। तत्पश्चात अगर हम देखते हैं कि जैसे कि
रामायण काल के पहले की बात है कि एक राजा थे, उन्होंने अपने उनकी एक बुक भी है द प्रेग्नेंट किंग करके, देवेंद्र पटनायक ने लिखी हुई। जी। अगर आप पढ़ोगे उसमें तो उन्होंने अपने थाई से अपने बेटे को जन्म दिया। इवन दो अगर हम देख रहे हैं कि अर्जुन का एक बृहन्नला स्त्री रूप भी है, जी जी। तो उसके उस रूप को देख के भी बहुत सारे आकर्षित देखिए हुए ये थे। तो मैंने देखा है, जैसा आपने कहा ना, उन्होंने किसी भगवान ने या देवता ने एक अवतार ले लिया और वो इस जेंडर से उस जेंडर में या जो भी थी वो चले गए, ट्रांसफ़र हो गए। ये चीज़ मुझे पता है, मैं मानता हूँ, पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ मालूम है कि एक मर्द के साथ प्यार करता हो, ऐसी कोई रिकॉर्ड है, कोई स्क्रिप्चर में कुछ है ऐसा? या एक औरत के साथ करती हो, वो रूप ले लिया उसकी बात नहीं है, वो ठीक है, रिलेशनशिप एंड मैरिज की बात हो रही है। बट वो हिसाब से हर आदमी के अंदर ऐसा नहीं है कि जो औरत है तो औरत ही है और जो मर्द है तो मर्द है। शिव के हिसाब से उन्होंने जो लिखा था उसके पुराण में कि मतलब हर आदमी के अंदर एक अर्ध नटेश्वरी है और अर्ध नटेश्वर है, मतलब नटेश्वरी एंड नटेश्वर। जी जी। हाँ, तो हर सबकी फीलिंग एक ही है, मतलब हर कोई बंदा बोल नहीं सकता कि आई एम मर्द, आई एम प्योर मर्द। हर सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब देखो सबकी हैबिट पर्सनालिटी खुद को करनी पड़ती है। आपने सही बोला। हाँ। लेकिन फिर तो भी उसमें मेरा ऐसा, सवाल जो है ना, फिर ऐसा भी तो मेरा कोई है सवाल, नहीं। साहिल जी, फिर भी मेरा सवाल जो है ना अपनी जगह है। मैं वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि किसी देवता ने किसी का अवतार लिया और जो करना था उन्होंने किया, वो मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, रिसर्च किया है, पर मैं उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूँ। आप कैसा फील करते हो, आप थोड़ा अलग फील करते हो, ठीक है। मैं सवाल कर रहा हूँ जिसके लिए आज आप यहाँ पे आए हो कि हमें मैरिज राइट्स चाहिए, है ना ऐसा? या तो मैं मैरिज के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो फीलिंग आई, वो ठीक है एक जगह पे, लेकिन आप दोनों आपस में शादी करना चाहते हो, ये चीज़ कौन से स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि मर्द के साथ शादी कर सकता है या करे तो कोई बुरा नहीं है, या एक औरत के साथ में शादी कर सकती है, अगर करे तो कोई बुरा नहीं है? ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट इट इज सेम इक्वालिटी ना, जैसे कि इसमें लिखा है आपने। हाँ, इक्वालिटी फॉर व्हाट? इक्वालिटी फॉर हक में, इंसाफ में, इज़्ज़त में, प्यार में, मोहब्बत में, ठीक है। लेकिन मैं अगर समाज के अंदर जो प्यार करते हैं क्या वो शादी नहीं कर सकते? प्यार करते से मतलब क्या है मालूम है? अगर वो लड़का लड़की हैं बिल्कुल शादी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जैसे आपने और ये पूछा- हर धर्म की हर किताब में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन ये अगर लिखा जोखा है या लिखा जोखा नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई प्यार करे किसी से भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइक गे या एनी लेस्बियन। समझ लो। इवन तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर हम दोनों प्यार कर रहे हैं तो हम किसी को हार्म नहीं कर रहे, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? Exactly. आप यही बोल रहे हो ना? या आपके भाई बहन हैं? नॉन सिंगल चाइल्ड। आपके सिंगल। आपके क्या बात है, बहुत बड़ी इत्तेफाक। एनीवेज, अगर होंगे तो भी हाँ। कोई बात नहीं, मैं उनका एड्रेस, आधार कार्ड नहीं मांगूंगा, टेंशन मत लो। बस मैं ऐसे ही मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके छोटे भाई, ठीक है, एक कमरे में बैठ के अनलिमिटेड ड्रग्स ले, शराब पिए और नशा करें, अनलिमिटेड कमरे में है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा है, तो आप उसको रोकोगे या नहीं रोकोगे? लेकिन वो उसके लिए हानिकारक है, हम किसी को हानि नहीं पहुँचा। हानिकारक है ना? आप इतना तो मानते हो कि उसके लिए हानिकारक है, लेकिन ठीक है, हम उसके किसी लिए को हानिकारक है। नहीं हानि नहीं पहुंचा मैं रहे क्या ना। बोल रहा हूँ, उसके लिए हानिकारक है, ठीक है, पर वो आपको तो तकलीफ नहीं दे रहा है ना, आपको तो तकलीफ नहीं दे रहा है ना, लेकिन वो उसके लिए हानिकारक है ना। है ना? मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर। ओके। वो अपने आप को चलो हानिकारक बता रहा है, ठीक है, किसी और को तो तकलीफ नहीं दे रहा है। मैं रोड पे धूप में नंगे पैर चलूँ, मैं समंदर में, क्योंकि मुझे सिर्फ जाके आना है। हाँ ठीक है, तब तक मैं साहिल जी से बात करता हूँ। एक मिनट। मैं क्या बोलता हूँ कि आपको भी पता होगा ये चीज़ कि आप लोग या जो भी मतलब मेल के साथ में करता है, साइंस ने ये बात भी रिसर्च किया है कि वो लोग भी अगर ये काम कर रहे हैं आपस में, तो इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं जो उनके लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। आपके कहने से मतलब क्या है, मतलब ऐसे कौन से डेमेरिट्स हैं कि उसके वजह से आपको हानिकारक लग रहा है? फॉर एग्जाम्पल हानिकारक नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने बहुत सारी रिसर्च बताई है कि अगर एक मर्द के साथ में फिज़िकल रिलेशनशिप बनाता है तो उसके बहुत सारे अनगिनत नुकसान हैं, हानिकारक है।
तो जैसा आप नशे करने वालों को बोलोगे नहीं 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 मत कर, भले से तू अकेले घर में किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा, घर में पी रहा है, मत कर बेटा, तेरे लिए तकलीफ़ दे। तो ये मैं रिसर्च बता रहा हूँ। समाज का भी ये कहना है कि भले से आपने किसी भी तरह से एक डिसीजन कर लिया लाइफ में, आपको गाइडेंस नहीं मिली, आप डिप्रेशन में थे या जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन आपने ये चीज़ को सही समझ लिया, पर वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। और आप जब इस चीज़ को प्रमोट करोगे तो जो बंदा ये सब सोचता भी नहीं है, अभी कोई यहाँ से गुजरा होगा, आप लोगों को देखा होगा, तो वो ये सोचेगा अरे यार चलो मैं भी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ क्या है। तो ये तो फिर हानिकारक है ना, तो फिर उसके लिए गलत क्यों और आपके लिए सही क्यों? देखो कैसे होता है भैया, आप बोल रहे हो ना कि जैसे कोई और स्ट्रेट बंदा आके देखता है, उसको लगता है कि ये लोग का लाइफ थोड़ा अलग तरीके का है और ये लोग ये लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट या फिर हैप्पीली रह रहे हैं, उसको मन में लग रहा है। बट क्या है, जो भी स्ट्रेट बंदा रहेगा ना, तो ये चीज़ में आके है ना वो अपना खुद का हानिकारक नहीं कर सकता, कि मतलब वो खुद हानिकारक नहीं हो सकता। स्ट्रेट बंदा नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आपने सही कहा कि आप जिस माहौल में थे, या देखो मैंने ये भी रिसर्च में पढ़ा है कि आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे मर्द बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन में ना बहुत ज़्यादती हुई रहती है, उसी की वजह से ऐसे होता है। और फिर वो उसी तरह से उनकी ग्रूमिंग होती है और वो उस चीज़ में सेट हो जाते हैं। सबके मतलब जैसा मैंने पबजी का आपको बताया वैसा। और दूसरी चीज़, चलो ठीक है, आप ये लीगल कर रहे हो कि आप फिज़िकल रिलेशनशिप बना सकते हो, क्या आप अपनी बहन के साथ, देखो मेरे बुरा मत मानो, ये बस एक सवाल है जो हम सोचें, मैं भी सोचूं आप भी सोचो, क्या आप अपनी बहन के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाओगे? नो। क्यों? इंसेस्ट आपको पता होगा, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने ट्राई भी किया था आपकी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए, पर यूएस के जो आपके जो बड़े लोग हैं उन्होंने उनको साथ में नहीं लिया। माँ के साथ बेटा करता है, बाप बेटी के साथ करता है, ठीक है। एक फैमिली ऐसी भी है कि बेटा और उसकी माँ और उन दोनों के बच्चे 3, ऐसा भी है। अब अगर आपको लगता है, मुझे फील हुआ, अगर यही चीज़ है अपने नज़रिए को सही साबित करने के लिए, तो क्या आपको लगता नहीं कि फिर इसका हमने एक ऐसे लाइन पे खड़े हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है? ऐसे चीज़ के लिए ना जो भी लीगली होता है ना रूल्स, तो उनके ऊपर ऐसे लोगों पे ऊपर एक थोड़ा अलग तरीके का रूल्स लगा तो के वो भी एक्शन बोल लेना रहे हैं, चाहिए। हमारे इसमें कुछ अभी देखो आप, मतलब गलत भी क्योंकि होते हैं जो एलजीबीटी गलत में ये करते नहीं हैं। आता है, एलजीबीटी में बिल्कुल ये नहीं आता मैं है। समझ गया नहीं आता, नहीं आता है, पर बिल्कुल मैं नहीं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कल को अगर कि वो ऐड कर ले आपकी कम्युनिटी में, तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल ऐसे Accept नहीं कर करेंगे। क्योंकि ऐसे एलजीबीटी थोड़े- में ऐसे कोई अभी मेल नहीं फीमेल है, मुझे ऐसे- पता है अभी नहीं है, मुझे पता हाँ, है। फिलहाल है भी अभी नहीं मेल ऐसे। फीमेल में भी कभी कभी कुछ हो चलिए, जाता है तो इधर मैं- उधर। जी मैं एक सिंपल सी बात वो पूछता हूँ। फीमेल को तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इफ़ शी इज़ रेडी। अभी वो बायसेक्सुअल है, वो खुद के मन से आ रही है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करती है उसको करना है कि नहीं। हाँ। एग्जैक्टली क्योंकि हर बंदा किसी को फोर्स नहीं करता। कम्युनिटी में ऐसा कोई बंदा आज तक देखा नहीं है मैंने कि हर कोई पोती किसी पंथी को ज़बरदस्ती करके लेके जा रही है, स्ट्रेट बॉय को पटा रही है, कुछ करे। हर बंदा ऐसा नहीं होता। नहीं मैं जो समझ खुद गया। सामने से खुद की रेडी मर्जी है, से करते उसके अपनी फीलिंग्स है, वो खुद को बायसेक्सुअल नहीं मैं अग्री करता हूँ आपके इस पॉइंट से, मैं अग्री करता हूँ। मेरा सवाल उन लोगों के बारे में है जो भाई बहन के साथ, माँ बेटे के साथ, बाप बेटी के साथ सेक्स करते हैं, अलाउड करते हैं। अगर आपने कहा वो लोग गलत है, तो वो लोग गलत क्यों है? अलाउ नहीं करना। क्यों अलाउ नहीं, मतलब क्यों गलत है? देखो वो इसकी आदत Love is love। और किसी को भी लव जैसे आप कहते हो ना, love is इसमें love। लव इज लव का तो कुछ भी नहीं है। वो हाँ। किस में है और किस में नहीं है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? इंडिविजुअल फीलिंग होती है उस हिसाब से। किस में है, जैसा आपने कहा ना, मैं बोला ना कि किस में। जैसे उन लोग की होती है ना, जैसे लगता है कि जैसे बेटे को लगता है कि माँ के साथ करे, जैसे अदर्स कंट्री में बहुत सारे होता है। बट मैं बोला ना कि उनकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड है, वो उनको लगता मैं है यही कि कह रहा मुझे हूँ साहिल जी, मैं यही कह रहा हूँ, हम हमारी फीलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आप बोलो कि मेरे को इंडियन लॉ के अंदर जो प्रॉपर्टी शेयरिंग का ये जो लॉ है ना बहुत बेकार है, मेरे को ज़रा भी पसंद नहीं। ये बोले कि मेरे को बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो तरीका है ना वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, ये इनकी फीलिंग है। वैसे ही आंसर क्वेश्चन मैं बोलूँ, एखादा मुलगा आई बरोबर सेक्स करतो, म्हणजे family member फादर एखाद्या मुलीबरोबर सेक्स करतो,
तर हे चांगलं आहे की वाईट हे तो करू पण शकतो. ते आपल्या धर्मातच नाही आहे ना. हां आमच्या पण ते करतात म्हणतात हां, ते असं पण ते करत असतं तर तू काय करशील. चुकीचं आहे ना मग ये तो ते. गलत है लेकिन. हाँ। गलत है, हाँ, क्यों गलत है? क्योंकि रिलेटिव्स में है ना वो तो उनको तकलीफ नहीं है, वो किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, तो आपको क्या तकलीफ है? हाँ बट हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए ना. रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, हाँ तो इसलिए हाँ, वो नहीं कर रहे सम्मान। तो वो उनकी सोच है. हाँ उनकी तो सोच उनको है, उनकी छोड़ दिया जाए। feelings है. ऑफ कोर्स, हाँ। क्योंकि वो उनके थिंकिंग है. क्योंकि क्या होता है कि तो देखो आप इतना तो मानते हो ना कि ये चीज़ गलत है, हाँ। लेकिन अगर वो कोई कर रहा है अपनी सोच से, उसको करने दो। क्योंकि ठीक है। उनका भी कुछ चलो पर्सपेक्टिव ठीक, मैं यही कह रहा हूँ, जो भी आपने 2-3 बेस अब तक बताए हैं ना, उस हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं होता है। जैसे आपने कहा मुझे लगा, मुझे फील हुआ, मैं प्यार कर रहा हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ, आपने ये कहा। तीसरा ये कहा कि अगर बाप बेटी भाई बहन रेडी है उनको करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम सारे अपने अपने करने लगे ना, तो जो इतनी अच्छे से गाड़ियाँ जा रही है, लोग यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, सब कुछ एनवायरनमेंट अच्छा है, आपको ना मैं नहीं बता सकता कि कितना बुरा माहौल हो जाएगा अगर एक लॉ नहीं हो तो। ठीक है, एनीवेज मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, आई एम सो सॉरी, और मुझे थोड़ा लेट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हमारे पास आप लोगों के लिए और भी बातें, पर अभी सबके साथ इतनी बात करना पॉसिबल नहीं है। नहीं. ठीक है सर, मुझे भी ये टॉपिक पे अभी मैं और स्टडी रिसर्च करूँगा. ज़रूर। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको पक्का मैं आपका कॉन्टैक्ट चलेगा। नंबर लेके मैं आपको कहाँ है साथ वाले? आपके साथ में आके ये टॉपिक पे मुझे बोलना ही है अब फाइनल. ठीक है, क्योंकि हाँ बताना जरूरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर कोई बात बुरी लगी हो माफ़ नहीं, करो। It's okay, not ठीक है, an गॉड ब्लेस यू।